आज कमर इब्राहिम के भतीजे कैसर से मुलाकात हुई थी। अब जब समरीन जाकर आलिया भाभी के पास बैठेगी तो उन्हें बताएगी मैंने उनसे आलिया भाभी के खिलाफ क्या क्या कहा था। अभी से मेरे मिजाज को समझने की कोशिश करो, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये मजबूरी भी हमें कब तक झुकने और माफिया मांगने पर मजबूर करती रहेगी? जब तक ईमान हमारी बहू नहीं बन जाती। हम तुम्हें अपने आप से जुदा भी नहीं करना चाहते और अब तुम्हारी शादी भी कर देना चाहते हैं। भाई तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी ईमान से हो। जी फरमाइए। हंसी की कोई खास वजह? लड़की की हंसी तो कुदरत का खूबसूरत करिश्मा होती है। करिश्मे और खूबसूरती के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। मैं जानता हूँ कि तुम मामू मुनव्वर की बेटी हो, लेकिन उनकी तरह समझदारी वाली बातें करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैं भी जानती हूँ कि तुम आंटी शगुफ्ता के बेटे हो। क्या तुम उनकी तरह प्यार करने वाले इंसान नहीं बन सकते? फजूल बातों से मुझे चिढ़ है। लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है। अच्छा, तुमने आंटी से मेरे बारे में बात की? तुम्हारे बारे में? मैंने क्या बात करनी थी तुम्हारे बारे में? एक बात कहूं, जब अनजान बनती हो ना तो और भी अच्छी लगती हो। अगर किसी वक्त अम्मी और मामू ने तुम्हारी ये बक बक सुन ली तो जानती हो क्या होगा? शादी वैसे भी तो होनी है, इस तरह जरा जल्दी हो जाएगी। अनहोने ख्वाब मत देखो, ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी में एक ही तो ख्वाब देखा, मैं सांस लेना छोड़ सकती हूँ, लेकिन ये ख्वाब देखना नहीं। देखती रहो, मुझे क्या है। अरे अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्यों आना तो तुमने घर ही है। शाम को बात कोई खास है आपा? छोटी मोटी बात से आप इस कदर परेशान नहीं हुआ करती। ठीक कहा मुनव्वर, मेरी हर खुशी हर परेशानी तो मुराद के साथ है ना। उसके अलावा मुझे किसी से क्या मतलब? मुराद के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आपा जो आपके लिए परेशानी का बायस बने। मुराद को कुछ बिजनेसमैन लोग तंग कर रहे हैं मुनव्वर। हो आपा, ये तो कारोबार का हिस्सा है, इसमें परेशानी कैसी? नहीं ना मुनव्वर, मुराद बहुत जिद्दी है, जो ठान लेता है ना वो कर गुजरता है। इसी का नाम जिंदगी है आपा। आप मुराद को जिस मुकाम पे देखना चाहती हैं उसमें खतरात से तो खेलना पड़ता है। मगर मैं उम्र के उस हिस्से में आ चुकी हूँ मुनव्वर कि कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। इसका मतलब है कि बिजनेसमैन कोई खास है। कहीं मुराद की कारोबारी जिंदगी ने उसको कमर इब्राहिम के मुकाबले में तो ला खड़ा नहीं किया। मुनव्वर, तुम्हें कितनी बार समझाया कि घर में उन लोगों का नाम नहीं लेना। ये
चाहते। हाय ईमान। हाय, ऑफिस जा रही हो? हाँ। ओके, शाम में मिलते हैं। लिसन लिसन। क्या बात? एक्चुअली आई वांट टू से समथिंग। मैं ईमान सारी रात नहीं सो सका। तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी रात में? ओह हाँ, वो एक्चुअली कैसर को हमारे बारे में कोई गलत फहमी हो गई है। व्हाट? यू मीन टू से कि कैसर भाई को मेरे और तुम्हारे बारे में कोई कंफ्यूजन हो गई है? हाँ, कैसर समझता है कि हम दोनों के दरमियान दोस्ती के अलावा भी कोई ताल्लुक है। लेकिन कैसर भाई को क्या प्रॉब्लम है? मगर कैसर समझता है कि शायद हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इसमें कैसर भाई को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कैसर को नहीं, प्रॉब्लम मुझे है। जब हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है तो क्यों हमारे बारे में कोई ऐसा सोचे? जीशान, तुम कैसर को हमारे बारे में क्लियर करो कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। प्लीज। डोंट वरी ईमान, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं करूंगा बात उनसे। थैंक यू। हमारे रिश्ते में ये बिगाना वाला लफ्ज अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी क्या हमारे दरमियान कोई फॉर्मेलिटीज तो है नहीं? वो तो है, इसीलिए दोस्ती को दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता कहा गया है। क्यों? यू आर राइट। दीवाना ये कर जाए, दीवाना ये कर जाए, ये चाहते। ओहो आपा, आपको किस बात की परेशानी है? परेशान तो मुझे होना चाहिए जिसकी बेटी जवान हो गई है। तो क्या हुआ मुनव्वर? सारा ने सारी उम्र बच्ची रहना था क्या? मुझे सारा के हाथ पीले करने की फिक्र लगी हुई है आजकल। तुम्हें सारा के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है मुनव्वर। उसे मैंने पाल पोस के जवान किया है। उसकी शादी भी मैं ही कर लूंगी। वो मेरी जिम्मेदारी है। ये तो आपका प्यार है आपा, जिम्मेदारी तो वो मेरी ही है ना। कहा ना मुनव्वर, सारा की शादी जाने और मैं जानूं। मगर आपा, उसके लिए हमें कोई माकूल रिश्ता भी तो तलाश करना चाहिए। तुम्हारी नजर में है कोई रिश्ता? यही तो परेशानी है आपा। सारा बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिश्ता ही नहीं आया। इसलिए कि उसके काबिल कोई लड़का है ही नहीं। तो फिर क्या सारा की शादी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अरे मेरी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी ना कि पूरा शहर देखेगा। बस तुम यूं समझो कि रिश्ता मैंने तय कर दिया है। लगता है सायदा ने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। दायां दिखाकर बायां मारती है, देख लूंगी। मैंने तुम्हें कभी भी देवरानी नहीं, अपनी बहन समझा। तुमने कोई भी बात की, मैंने बगैर सोचे समझे तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई। और तुमने मेरे साथ झूठ बोला। सायदा, तुम्हारी शिकायत अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मजबूरी जैसी भी हो समरीन,
मजबूरी में दूसरे की पोजीशन को भूलना नहीं चाहिए। जब तुम इस घर में बिल्कुल तन्हा हो गई थी, सब तुम्हारी मुखालफत कर रहे थे, तो मैंने तुम्हारी फेवर की। लेकिन तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि आलिया भाभी से माफी मांगने से पहले मुझे बता ही देती। जायदा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। अब तुम्हारी शर्मिंदगी और माफी मांगने का मुझे क्या फायदा? जब आलिया भाभी को पता चलेगा कि दर पर्दा मैंने ही तुम्हारी हिमायत की थी, तो आलिया भाभी की नजरों में मेरी क्या अहमियत रह जाएगी? यकीन करो जायदा, मैंने ये माफी सिर्फ दिखावे के लिए मांगी है। मैं अब भी इस घर पर आलिया भाभी की सरदारी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसी बात पर तो तुमने स्टैंड लिया था और मेरा भी हौसला बढ़ा था। अगर इस तरह के 2-4 वाकये और हो जाते तो घर और फैमिली पर आलिया का कब्जा बिल्कुल खत्म हो जाता और हमारे बेटे भी गुलामी से आजाद हो जाते। यही सोचकर तो मैंने इस बात का आगाज किया था, लेकिन सिकंदर की शदीद मुखालफत का मुझे सामना करना पड़ा। अब तुम ही बताओ जायदा, मैं क्या करती? सिकंदर ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देने की धमकी दी थी। सिकंदर ने कहा कि अभी चलो और चल के आलिया भाभी से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक दे दूंगा। अब तुम्हें बताओ जायदा, मेरे पास और कोई चॉइस थी? इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले अपने शौहरों को कमर भाई और आलिया भाभी के खिलाफ करना चाहिए। वालेकुम सलाम। ये लो, ये अमजद साहब को दे देना। ओके सर। सर वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। सर वो मेरे और आपके दरमियान रहनी चाहिए। मैं मुलाजिम आदमी हूँ जी। कोई खास बात है क्या? जी सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो बात मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए या नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, जो बात है वो करो। सर वो कैसर साहब और मुराद का आमना सामना हुआ था। So what? सर कैसर साहब ने मुराद को धमकी दी है कि अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यार मेरी ये समझ में नहीं आता कि कैसर हर बात को अपनी अना का मसला क्यों बना लेता है। न जाने सर कैसर साहब इस मसले को लेकर इतने जज्बाती क्यों हैं। मैंने सर आपको ये बात इसीलिए बताना जरूरी समझा कि कोई मिसहैप ना हो जाए। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर वो प्लीज मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना कैसर साहब, सर आप तो जानते ही उनके मिजाज को। डोंट वरी, तुम कैसर के मुलाजिम नहीं हो, कंपनी के मुलाजिम हो। एंड नाउ यू कैन गो। ओके सर। मगर कैसा मिजाज? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाभी, आप कहीं जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। जाना अगर ना भी हो तो औरत को बनाओ सिगार रखना चाहिए। शौहर के दिल में जगह बनाए रखने का बहुत कारआमद गुर है, अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। भाभी, क्या इस उम्र में भी शौहर को दिल में बिठाए रखने की जरूरत होती है? बिल्कुल, मर्द उम्र की किसी भी सीढ़ी से फिसल सकता है, मर्द का क्या एतबार। इसलिए औरत को हमेशा बन संवर के रहना चाहिए। माशाल्लाह भाभी, आज तो आप बड़ी ग्रेसफुल लग रही हैं। वो तो मैं हूँ।
भाभी ये मैंने कुछ बनाया है, टेस्ट करके बताए ना। क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। मेरी बात सुनो, खाना पकाते वक्त ईमान को भी अपने साथ खड़े रखा करो। भाभी मेरी तो अपनी ख्वाहिश है कि मेरे पास जो कुछ भी है ईमान को दे दूं। औरत को खाना बनाना तो आना चाहिए ना। हाँ जायदा, मर्द को काबू में रखने का ये मौसर तरीन जरिया है। भाभी समरीन का मूड कुछ ऑफ लगता है। क्यों, उसे क्या हुआ? भाभी मुझे तो लगता है कि उसका दिल अभी तक आपके बारे में साफ नहीं हुआ। भाभी उसने आपसे माफी सिर्फ सिकंदर भाई के मजबूर करने पे मांगी है। नहीं जायदा, ऐसी कोई बात नहीं। समरीन को कोई और प्रॉब्लम होगी। नहीं भाभी, कोई मसला नहीं है उसे। मुझे तो लगता है कि वो आपके बारे में कोई नई साजिश तैयार कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। कैसे हुए? अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आपने ईमान से कुछ कहा? मैंने ईमान से? मैं कुछ समझा नहीं। यही तो मैं क्लियर करना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको मेरे और ईमान के बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखो दिशा, पहले तो मैं घर की बातें ऑफिस में करने का कायल हूं, लेकिन अगर तुम फिर भी कुछ क्लियर करना चाहते हो तो गो अहेड। मुझे कैसे भाई, ईमान और मैं कजन हैं, दोस्त हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान कोई और रिश्ता नहीं है। इसका मतलब है कि मैं ठीक था। तुम्हारे दिल के अंदर चोर है। चोर? कैसा चोर? मैं समझा नहीं। जब बिन मांगे कोई अपनी सफाइयां देने लगे तो उसके बारे में तो यही कहा जा सकता है। कैसे भाई ईमान को ऐसा लगता है जैसे आप मेरी और उसके बारे में कुछ और सोचते हैं। मैंने ईमान को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब तो मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। और हाँ, अब तो तुम ईमान का और भी ज्यादा ख्याल रखा करो। और भी ज्यादा ख्याल? आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब कजन और दोस्त के अलावा तुम्हारा उसके साथ एक और रिश्ता बनने वाला है। कजन और दोस्त के अलावा कैसा रिश्ता? ईमान तुम्हारी भाभी बनने वाली। भाभी? ये कैसे? अंदर आओ मेरे पास। जी मैं अभी आ रहा हूँ। कमान सर मुझे बुला रहे। इनफैक्ट ऑफिस में तो हमें उन्हें बॉस करना चाहिए। बॉस बुला रहे आज खुले। विल यू एक्सक्यूज मी?
यस आपने बुलाया था? जी। तुम मुराद से मिलने गए थे क्या?